हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 दो वीडियो कर लिए थे। अराउंड 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे बेसिक कांसेप्ट्स के साथ। आज उसके आगे बढ़ेंगे। आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 56। बताओ तो 56 क्या है, बोलो। रूट ऑफ एक्स बाय वाई प्लस रूट ऑफ वाई बाय एक्स हाँ, इज इक्वल टू 4। इक्वल टू 4। क्या करेंगे, क्या करने को दिया है बताओ। डेरिवेटिव करेंगे, बट कौन से फॉर्म में आंसर है? एक्स और वाई के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में आंसर है ना। तो पहले क्या करूं, स्क्वायर कर दूं एक बार। स्क्वायर कर दो, बड़ा प्यारा फंक्शन आएगा। देखो कैसे आएगा, स्क्वायर कर दूं दोनों साइड। ऐसा लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई। इसका स्क्वायर कितना, वाई बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स दिस इनटू दिस में। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स बाई वाई इंटू रूट ऑफ वाई बाई एक्स। दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। वो भी तो हो जाएगा स्क्वायर है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो हो जाएंगे ना, ऊपर रूट एक्स है, नीचे माइन रूट एक्स है, इधर रूट वाई, ऊपर रूट वाई, तो कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कितना बन गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस 2 हो गया। ये दोनों गए ना, ये भी गया, 2 हो गया, इक्वल टू 16 हो गया। तो 2 को उधर ले लो, तो कितना आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 हो गया 14, और एक्स वाई उधर चला गया तो 14 एक्स वाई। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। डिफरेंशिएट कर लो अभी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 14 इंटू यू इंटू वी ना। फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव वाई। ये देखो यहाँ से 2 को कॉमन लिया, इसको काट के 7 कर दिया है। अब ये x डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके आओ, वाई माइनस कितना आएगा 7x आएगा कि नहीं, 7x इंटू दोनों में क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड क्या बचा, 7y बचा ना ऐसा। ये प्लस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो व्हाट यू नीड, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 7x। ऐसा कुछ है आंसर? ऑप्शन बताओ, बी। ठीक है। 57 sin x plus y sin x plus y plus cos of x plus y is equal to sin of cos inverse 1 upon 3 sin of cos inverse 1 upon 3। इतना डेंजर। हाँ ठीक है, बट राइट साइड तो कांस्टेंट है ना, पूरा तो कांस्टेंट है, उसको देख के डरने की बात ही नहीं है। फिर पूछा है देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, ऐसा पूछा है ना। बट डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा ना बच्चों, वो आंसर कौन से फॉर्म में आएगा देखो, यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि वो एक्स और वाई के फॉर्म में आएगा। एक्स और वाई का वैल्यू कुछ दिया है सब्स्टिट्यूट करने को, नहीं दिया है ना। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/3 कितना आएगा बच्चों को, अगर आप सॉल्व करोगे तो। अब देखो कॉस इनवर्स 1/3 है ना, अगर इसको ट्राइंगल बना के सॉल्व करोगे तो ये 1 आता है, ये 3 आता है ना बच्चों। ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इसका रूट आएगा, 8 का रूट मतलब क्या होगा, 2 रूट 2 आएगा। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस होगा ना, तो 2 रूट 2 डिवाइड बाय 3 ऐसा आएगा। तो ये इसका जो राइट साइड वाला आंसर है वो 2 रूट 2 बाय 3 आता है ना। हालांकि वो कांस्टेंट है, बट उतना आता है वो, क्योंकि जो राइट साइड तुमको आंसर दिया है ना, वो 1 और 0 के फॉर्म में आंसर है। तुम्हारा जो ऑप्शन है ना, 1 और 0 के फॉर्म में आंसर है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 रूट 2 बाई 3। नहीं, डिफरेंशिएट कर दिया ना, डिफरेंशिएट कर दिया तो 0 आएगा। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा देखो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0। समझा। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये माइनस ये आएगा ना, और ये उधर जाएगा। मतलब क्या लिखो बताओ, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई है ना बच्चों, माइनस कितना हो गया
साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, दोनों का क्या है कॉमन, dy बाई डी एक्स। राइट साइड कौन है, ये पहले जाएगा और ये बाद में जाएगा, तो कितना लिखो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना बच्चों। अब देखो ये और ये सेम दिख रहे हैं बट नहीं है, थोड़ा क्या नहीं है, खाली एक माइनस साइन का डिफरेंस है, तो कट करके माइनस साइन लिख दूं मैं, कट कर दिया तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ गया, मतलब ये वाले पार्ट की हम लोग को जरूरत नहीं होती। लग रहा था कुछ होगा काम आगे जाके, बट कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में आंसर आ रहा है। समझ आया सबको, चलो बढ़े आगे। 58 बताओ बच्चों। y इज इक्वल टू e का पावर y, x is equal to x इज इक्वल टू, हाँ x इज इक्वल टू e का पावर y प्लस e y plus e raised e to ना, y plus e का पावर y प्लस e e का पावर y प्लस, ऐसे चल रहा है ना, इन्फिनिटी तक चल रहा है। कौन रिपीट हो रहा है देखो बच्चों, y plus e e रेज टू y प्लस e रेज टू y, मतलब किसके बाद रिपीट हो रहा है, एक बार देखो, y plus e is to y plus e. y plus देखते हैं, I e raised to know y, e basic raised to unit y, है, e y raised to plus y. e. देखते जाओ क्या लिखो बताओ, ये x है ना बच्चों, x इक्वल e रेज टू y प्लस बाकी सब x हो जाएगा क्या, समझा। हाँ? अब देखो लॉग ले लेंगे, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट ही कर दें, डिफरेंशिएट कर देंगे तो x का डेरिवेटिव 1, ये x प्लस e रेज टू x प्लस y इंटू x प्लस y का x का 1 y का dy बाई dx। So this is equal to 1 equal to e raised to x plus y into 1 is e raised to x plus y plus कितना होगा e raised to x plus y into dy by dx। इसको इधर लेके आ जाएंगे, 1 minus e raised to x plus y equal to e raised to x plus y into dy by dx। इसको नीचे कर दूं, 1 minus e raised to x plus y divided by e raised to x plus y equal to dy by dx। ऐसा कुछ है, वो e raised to x plus y को x e raised to x into x is equal to e raised to x plus y। हाँ इसको x कर दी ना, so this is 1 minus x upon e raised to, नहीं upon ये भी x, हाँ ये भी x हो गया, समझ गया ना। तो जो रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स ना, उसको जो गिवन एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दो, जैसे e raised to y के बाद बाकी सब रिपीट हो रहा था, और वो रिपीट हो रहा था इनफाइनाइट टाइम्स से रिपीट हो रहा था, हमने एक को छोड़ के बाकी इनफाइनाइट टर्म्स को क्या किया, x से रिप्लेस कर दिया। आंसर आने के बाद फिर से उसको x से रिप्लेस कर, समझा। चलो 59 बताओ, बढ़ेगा। ये सारे 2020 के क्वेश्चन है टिल 58 तक। हाँ 59 देखो, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है बच्चों, पैरामीट्रिक है ना। व्हाट आर पैरामीट्रिक फंक्शंस, व्हेन बोथ x एंड y आर इन टर्म्स ऑफ ए न्यू वेरिएबल। x किसके फॉर्म में होता है, न्यू वेरिएबल मतलब t के फॉर्म में या तो थीटा के फॉर्म में। जैसे देखो सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलोगे तो सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा। एलिप्स का पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलोगे तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलोगे तो x इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at। तो x और y दोनों किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। तो दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। मतलब जो मेन वेरिएबल है, मेन वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x एंड y ना, वो कोई तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता रहेगा दोनों। हाँ x भी थीटा के ऊपर डिपेंड करता रहेगा, y आल्सो डिपेंड्स ऑन थीटा। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट क्या करेंगे, पहले dx बाई डी थीटा लाएंगे, फिर dy बाई डी थीटा लाएंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। हाँ अगर मान लो x t के फॉर्म में है, y t के फॉर्म में, तो पहले क्या करेंगे, dx बाई dt लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, dy बाई dt लाएंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये पूछा ना। देखो डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये ना हो क्वेश्चन वो दिया है लैंग्वेज में, लाइन में मैंने ऐसे लिख सकते हैं ना। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। यहाँ पे पूछा है डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, मतलब d ऑफ sin x डिवाइड बाई d ऑफ cos x। समझ गया इतना। अब देखो ये sin x इज ए फंक्शन ऑफ x ना, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। समझ आ रहा है। तो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज d बाई dx ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, sin x। इसको क्या लिखेंगे, d बाई dx ऑफ
cos x, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया, Cos cos x, x. cos x का डेरिवेटिव कितना हो Minus गया, sin x. माइनस sin x, cos अपन sin x इज माइनस cot x, समझ गया। 60, ये इजी था, है ना। पहले कुछ इजी सम्स आएंगे, फिर बाद में 2019-20 के अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, है ना। चलो और एक क्वेश्चन बताओ बच्चों, x इज इक्वल टू log of 1 plus t square and y equal to बोलो t minus tan inverse t. t minus of tan inverse of t, then find dy by dx, tan inverse t है ना बच्चों। हाँ हाँ चलो देखो x इज इक्वल टू कौन से फॉर्म में है, देखो log of 1 plus t square and y equal to t minus tan inverse of t। हाँ कैसे करेंगे बताओ, पहले क्या ढूंढेंगे dx by dt, फिर क्या ढूंढेंगे dy by dt, then we will divide। हाँ तो बताओ dx by dt क्या होगा, what is the value of dx by dt बताओ बच्चों, log x ना 1 upon x ना 1 upon into t square का डेरिवेटिव कितना होता है 2। नाउ टेल मी व्हाट इज dy by dt, t का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स t का 1 डिवाइड बाय 1 प्लस t, सही जा रहा है। चलो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल हो गया। नाउ dy by dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस बाय दिस ना, dy by dt डिवाइड बाय dx by dt, तो व्हाट इज dy by dt, t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, व्हाट इज dx by dt 2t डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एक t भी कैंसिल हो गया, तो t अपॉन 2, समझा। बट आंसर हमें x और y के फॉर्म में दिया रहेगा, आंसर हमें x और y के फॉर्म में दिया रहेगा, तो t को ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्या ढूंढना पड़ेगा t, तो कैसे लाएंगे देखो, सिंस x इज इक्वल टू log ऑफ दिस, है ना, सिंस x इज इक्वल टू कितना था तो log ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, मुझे t चाहिए तो पहले log को भगाएगा, log जब इधर जाएगा तो e रेज़ टू x हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर, 1 को इधर ले लो, e रेज़ टू x माइनस 1 विल बी इक्वल टू t स्क्वायर, हमें t चाहिए तो टेक द स्क्वायर रूट e रेज़ टू x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो हाफ ऑफ रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, समझा बच्चों। कौन सा ऑप्शन आया बताओ, ए, समझ आया सबको। तो ऐसे टाइप का मतलब जो आंसर आएगा वो हो सकता है टी के फॉर्म में आ जाए, बट बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्म में ऑप्शन दिया एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो एक्स से निकालो, अगर वाई के फॉर्म में दिया रहेगा तो वाई से उसका वैल्यू निकाल के रिसब्स्टिट्यूट करो। समझ आया सबको, बढ़ो आगे, कहाँ तक हुआ 61 करना पड़ो। y is equal to a sin cube theta and x is equal to a cos cube theta. चलो x कौन से फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में, और y कौन से फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। तो पहले क्या लाएंगे dx by d थीटा, फिर लाएंगे dy by d थीटा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by d थीटा फर्स्ट, dy by d थीटा बताओ, a into sin क्यूब का 3 sin स्क्वायर थीटा into sin थीटा का cos थीटा, and dx by d थीटा will be a into 3 cos स्क्वायर थीटा into cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, दोनों को ऐसे चुपके से डिवाइड कर लो, आ जाएगा डायरेक्ट। dy by dx is equal to 3 ये तो गया है ना, एक sin गया एक cos गया, तो ऊपर एक sin बचा, नीचे एक cos बचा, और एक माइनस साइन तो दिख रहा है आपको, तो tan थीटा हो गया। समझ गया ना, देखो क्या क्या कैंसिल होगा, 1 2 3, ये दोनों गए, एक sin जाएगा और एक cos जाएगा, और x को क्या थीटा को क्या बोला, पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट कर लो, therefore dy by dx at theta is equal to pi by 3 equal to minus of 10 pi by 3, pi by 3 क्या होता है 60 ना, and 10 60 क्या होता है रूट, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो बढ़े आगे, डेरिवेटिव ऑफ दोनों को विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, दिस विद रिस्पेक्ट टू dx, दिस विद रिस्पेक्ट cos क्यूब का कितना हो गया 3 into cos स्क्वायर x into cos x का माइनस sin x डिवाइड बाय दिस इज 3 into sin स्क्वायर x into sin x का cos x, तो एक cos x और एक cos x कैंसिल, एक sin x कैंसिल, एक 3 कैंसिल, माइनस ऑफ cot x, समझ गया। चलो 63 बताओ, 63 x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta हाँ, and y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta. 2 sin theta minus sin 2 theta। चलो सॉल्व करो जल्दी dy by dx सही है ना, देखो x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ऐसा है ना, dx by d थीटा इक्वल टू
2 इंटू कॉस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस साइन प्लस हो गया 2 इंटू साइन 2 थीटा 2 को कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा हो गया ऐसा ना dy बाई डी थीटा देखो dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का कितना हो गया कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लोगे सो दिस विल बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो गया दोनों को डिवाइड कर लेते हैं देन dy बाई dx इक्वल टू दिस अपॉन दिस था तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बन जाएगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा समझ गया न्यूमरेटर है cos c माइनस cos d कौन से फॉर्म में cos c माइनस cos d तो कितना हो गया 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d 2 थीटा ना डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाय 2 कर लो डिवाइड बाय दिस इज 2 इंटू कॉस प्लस होगा ना कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा बताओ 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 तो ये दोनों कैंसिल हो गए 2 कैंसिल हो गया साइन बाई कॉस कितना हो गया tan 3 थीटा बाई 2 समझ गया बढ़े आगे चलो 64 बताओ डेरिवेटिव ऑफ log x raised to x with respect to log x हाँ डेरिवेटिव ऑफ कितना दिया देखो log x raised to x with respect to log x log x y इक्वल टू log x raised to x है ना log ले लो तो कितना हो जाएगा बताओ log u इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x डिफरेंशिएट करो 1 बाई u इंटू du बाई dx इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x का 1 अपॉन log x इंटू log x का 1 बाई x प्लस log ऑफ log x इंटू 1 तो ये x और ये x कैंसिल हो गया सो therefore du बाई dx इज इक्वल टू u ऊपर चला गया u इंटू 1 डिवाइड बाई log x प्लस log ऑफ log x है ना और u का वैल्यू कितना होता है बताओ u का वैल्यू होता है log x का पावर x बाकी वो एज इट इज रहेगा सिमिलरली v कितना है देखो v इज इक्वल टू log x ना तो dv बाई dx क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा 1 बाई तो इसको 1 बाई x से डिवाइड कर दो बस हो गया आंसर समझ गया ऐसे थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर आएगा इसमें okay ऐसे केसेस में जब u v वाला केस आएगा ना इधर प्लस होगा या माइनस होगा या डिवाइड होगा थोड़े बड़े आंसर्स आएंगे समझ गया बढ़ते हैं आगे ना चलो बढ़ो आगे 65 बताओ सर tan x इक्वल टू 2t upon 1 minus t 2t upon 1 minus t square तो x is equal to कितना हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2t upon 1 minus t square अब देखो tan इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर वाला फंक्शन tan का होना चाहिए तो t को tan थीटा पुट कर लो पुट t इक्वल टू tan थीटा तो x is equal to कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा by 1 minus tan square थीटा किसका फॉर्मूला tan 2 थीटा ना तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा will be equal to 2 थीटा so this is 2 into थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t समझा इतना this is x now dx by dt equal to 2 into tan inverse t का डेरिवेटिव 1 by 1 plus t square एंड और एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा बताओ sin y इक्वल टू 2t upon 1 plus t 2t upon 1 plus t square तो y फाइंड करो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ sin इनवर्स ऑफ 2t upon 1 plus t square ये केस में t को tan थीटा ले लेंगे हाँ t को क्या लेंगे tan थीटा तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ ये sin 2 थीटा बनेगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 plus tan square थीटा विल बी sin 2 थीटा तो दिस विल बी 2 थीटा है ना सो दिस इज 2 into थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स ऑफ t नाउ dy by dt इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 plus t square अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे हाँ ये जो है ये भी वही है ना डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो आंसर विल बी इक्वल टू 1 dx by dy बोलेगा तो भी 1 dy by dx बोलेगा तो भी 1 समझ गया चलो नेक्स्ट 66 बताओ tan inverse x upon root of 1 plus x square रूट ऑफ 1 माइनस था मतलब माइनस उन्होंने माइनस लिया मतलब हाँ माइनस क्वेश्चन गड़बड़ है माइनस होना चाहिए है ना with respect to sin इनवर्स ऑफ 3x minus 4x cube 3x minus 4x cube x को sin थीटा पुट कर लो इधर x के लिए क्या पुट करो sin थीटा
है ना, तो इसको u बोल दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर हो गया sin थीटा, डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, एंड रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया, tan थीटा ना, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, sin इनवर्स ऑफ x हो गया u। यहाँ पे देखो अब v इक्वल टू क्या लेंगे, sin इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा, हाँ sin इनवर्स ऑफ कितना हो गया बच्चों, दिस विल बी sin 3 थीटा ना, तो आंसर क्या आएगा, 3 थीटा आएगा, 3 थीटा आएगा ना, so this is equal to 3 into this will be sin inverse of x। देखो u का वैल्यू हो गया sin इनवर्स x और v का वैल्यू हो गया 3 टाइम्स sin इनवर्स x, तो du by dx क्या हो जाएगा बताओ, du by dx equal to 1 divided by root of 1 minus x square, एंड dv by dx क्या हो जाएगा, dv by dx equal to 3 divided by root of 1 minus x square, दोनों को डिवाइड करूंगा, हाँ तो दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस है ना, तो ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर। और एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे जो अगर फंक्शन सेम होता है तो डिफरेंशिएशन से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो du by dv डायरेक्ट लिख सकते हैं, du by dv इक्वल टू 1/3 विदाउट डिफरेंशिएशन आल्सो लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों में सब्स्टिट्यूशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, sin थीटा, यहाँ पे भी x का वैल्यू sin थीटा, बट इधर मान लो इधर sin लिया रहेगा, इधर tan लिया रहेगा, तो ऐसा नहीं करना, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद ही डिवाइड करना। अगर दोनों में सब्स्टिट्यूशन सेम है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, समझ आएगा आपको, चल बढ़े आगे, a into t minus 1 upon t, t minus 1 upon t and y equal to a into t plus 1 upon t, ये ना, तो x is equal to a into t minus 1 upon t and y equal to a into t plus 1 upon t, है ना। पहले क्या लाएंगे, dx by dt, देन क्या लाएंगे, dy by dt, देन क्या ढूंढना है, dy by dx ढूंढना है ना। तो चलो बच्चों देखो इधर dy by dt equal to a into t का डेरिवेटिव 1 minus 1 by t square, है ना, so this is a into कितना लिखेंगे, t square minus 1 divided by t square, and now dx by dt equal to a into 1 plus 1 by t square, so this is a into कितना लिखेंगे, t square plus 1 divided by t square, now dy by dx is equal to कितना हो गया बताओ, this upon this था, तो a by t square एंड a by t square, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, तो ऊपर न्यूमरेटर कितना बन जाएगा, t square minus 1 डिवाइड बन जाएगा t square plus 1, बट ऐसा आंसर नहीं दिया रहेगा, आंसर y और x के फॉर्म में रहेगा। आंसर कौन सा फॉर्म में रहेगा, x और y के फॉर्म में। देखो x का वैल्यू क्या है, a into दिस ना, यहाँ पे आ जाओ, x का वैल्यू क्या था बताओ, a into t square minus 1 डिवाइड बाई t, तुमको t square minus 1 चाहिए ना, तो विच इज tx upon a ना, tx upon a equal to t square minus 1, तो इधर क्या लिख देंगे, tx upon a डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ty upon a, तो t by a कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी x by y। समझ आया, ऑप्शन बताओ, सी ऑप्शन आंसर। चलो नेक्स्ट 68 बताओ, x is equal to e raised to theta into sin theta minus cos theta and y is equal to e raised to theta sin theta plus cos theta। देखो x is equal to, ये देखो चलो x is equal to u into v है ना, फर्स्ट फंक्शन हो गया e raised to theta into इसका डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos थीटा, cos का माइनस sin हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन कितना है, sin थीटा माइनस cos थीटा into e raised to theta का e raised to theta, तो दोनों से अगर e raised to theta को कॉमन ले लोगे, cos माइनस cos कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा प्लस sin थीटा विल बी 2 टाइम्स sin थीटा। समझा इतना तक ना, y बताओ तो इसका e raised to theta into sin theta plus cos theta, sin theta plus cos theta। Now what is dy by d theta, dy by d theta equal to e raised to theta into फर्स्ट फंक्शन ना, इसका डेरिवेटिव sin का cos का माइनस sin प्लस सेकंड फंक्शन sin थीटा प्लस cos थीटा, e raised to theta का डिफरेंशिएशन e raised to theta, e raised to theta कॉमन ले लो तो माइनस sin प्लस sin, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos प्लस cos कितना हो गया, 2 cos थीटा। Now dy by dx is equal to कितना हो जाएगा, e raised to theta into 2 cos theta डिवाइड बाई e raised to theta into 2 sin theta ना, तो e raised to theta 2 ये सब कट गया, हाँ cos बाई sin कितना हो गया, cot theta, थीटा कुछ गिवन है क्या, 5/4, so dy by dx ऐसा लिखते मालूम है ना, ऐसा लाइन मारने का, थीटा इक्वल टू 5/4 कितना हो जाएगा, cot 5/4 ना, cot 5/4 कितना हो जाएगा 1, समझ आया, चलो ये हो गया 68। नेक्स्ट बताओ 69, x is equal to root of a sin inverse t
and y is equal to root of a cos inverse t. ए रेज टू क्या बेटा? हाँ हाँ, और रूट में ऐसा है ना, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू cos इनवर्स ऑफ t, है ना। तो देखो dx बाई dt फर्स्ट क्या लाएंगे, dx बाई dt रूट x का 1/2 टाइम्स रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t इनटू a रेज टू, सोल्यूशन में ये साइन इनवर्स टी ही है। नहीं रॉन्ग है वो क्वेश्चन। गलत है। बस देखो रूट x का क्या हो गया, 1/2 रूट x हो गया इनटू इसका अंदर का क्या लिया था, a रेज टू साइन इनवर्स t, तो a रेज टू साइन इनवर्स t इनटू log a होगा ऐसा, इनटू साइन इनवर्स t का 1/रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। 3 बार चेन रूल अप्लाई किया। देखो पहले रूट x का 1/2 रूट x, रूट के अंदर जो था उसका डेरिवेटिव a रेज टू x का a रेज टू x इनटू log a, फिर इसका डेरिवेटिव 1/2। सिमिलरली dy बाई dt बताओ बच्चों, dy बाई dt इक्वल कितना होगा, 1/2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स ऑफ t इनटू a पावर cos इनवर्स ऑफ t इनटू log a इनटू -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ गए ना। अब देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल होगा, जब मैं दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा dy बाई dx आएगा ऐसा, इक्वल टू देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, एक तो log a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, log a जाएगा, और एक ये और 1/2 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। 1/2 अब ये 1/2 और इसका भी 1/2 ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो बचेगा उसको लिखेंगे हम, बट ये दोनों कैंसिल होगा क्या बच्चों, ये दोनों कैंसिल, देखो ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, हाँ? मतलब यहाँ पे रूट के एक अंदर वाला बचेगा। टर्म बचेगा, हाँ? तो मतलब ऐसा बचेगा कि a का पावर साइन इनवर्स t ऐसा बचेगा, और ये ऊपर बचेगा, है ना। तो इधर साइन के बदले क्या बचेगा, पहले cos इनवर्स टर्म डिवाइड बाय, एक माइनस साइन है भूलना नहीं, है ना, डिवाइड बाय a का पावर क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ t, बट ये y है ना और ये x है ना, देखो ये y है ये x, तो आंसर y बाई x के फॉर्म में। समझेगी? चलो 70 बताओ। sin inverse 1 upon root of 1 plus t square, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 plus t 1 प्लस t square माइनस या प्लस, plus ऊपर टी है 21 में। हाँ t ऐसा है ना, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट with respect to cos inverse 1 upon root of 1 plus t 1 अपॉन रूट ऑफ 1 plus t square। ठीक, ऐसा ना बच्चों। चलो इसको हम लोग u बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं v। तो हमें क्या चाहिए, du बाई dv। रिक्वायरमेंट क्या अपना, du बाई dv। देखो u किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में, बट आगे साइन इनवर्स है। अगर आगे साइन इनवर्स है तो ये अंदर वाली चीज साइन के फॉर्म में होनी चाहिए। और इधर क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा तो x को हम लोग a tan थीटा लेते हैं। क्या चल रहा है, a tan थीटा, बट a का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो t को क्या लिखेंगे बताओ, t को लिखेंगे सिर्फ tan थीटा। t को क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो u कितना हो गया, देखो साइन इनवर्स अब ऊपर हो गया tan थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या हो गया sec स्क्वायर, रूट ऑफ sec स्क्वायर विल बी sec थीटा। अब देखो tan मतलब साइन बाई cos, sec मतलब 1 बाई cos, तो दोनों का डिनोमिनेटर का cos कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बचेगा। क्लियर है ना बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो गया, थीटा। इधर भी हम लोग v को क्या लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई cos थीटा लिखूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये sec थीटा हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ 1 बाई cos थीटा मतलब 1 बाई sec थीटा मतलब cos थीटा ना हो जाओ, तो इधर भी क्या आ गया आपका थीटा आ गया। अब देखो दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन सेम था ना, इधर भी हमने tan थीटा किया था, इधर भी हमने tan थीटा किया था। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जितना आएगा इसका भी उतना ही आएगा। तो जब कैंसिल कर दोगे तो du बाई dv 1 आएगा ना आपको, यही चीज मैं बता रहा था। विदाउट डिफरेंशिएशन आल्सो यू कैन कैंसिल प्रोवाइडेड द सब्स्टिट्यूशन इन बोथ द टर्म्स विल बी द सेम। समझ गया? आज हो गया 70 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रॉब्लम प्लस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम हम लोगों ने नहीं किया, वो करके खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक हंसते रहो एंड चलो बाय।